Good morning, students. Today we will do chapter number 7 of grammar, and the title of the chapter is apostrophe S. I know the apostrophe word is not written here, but the sign which you are looking at, ऊपर एक कॉमा है और साथ में S है. दिस साइन शोज apostrophe S. इसको हम बोलते हैं apostrophe S. स्टूडेंट्स, जनरली आपने कॉमास बॉटम पे देखे होते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको सेपरेट करने के लिए वी यूज़ कॉमा, जैसे रेड, वाइट, ब्लैक, पर्पल. रेड कॉमा वाइट कॉमा ब्लैक कॉमा पर्पल ऐसे दिया होता है. सो बट हेयर इन एपोस्ट्रॉफी एस जो कॉमा है वो ऊपर की तरफ लगा होता है और साथ में एस लगा होता है. टेक केयर, एपोस्ट्रॉफी एस में कॉमा ऊपर की तरफ लगा होता है. सो स्टूडेंट्स, बिफोर क्लियरिंग द मीनिंग ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस, वैसे एपोस्ट्रॉफी एस बिलोंगिंगनेस के लिए शो किया जाता है. बिलोंगिंगनेस पोजेसिवनेस मतलब जिसकी कोई चीज़ होती है, जिस पे हक होता है किसी चीज़ पे इसका. ठीक है, सो ये हम शो करते हैं. सो कैसे शो करते हैं, लेट्स सी फ्रॉम दीज सेंटेंसेस. नंबर 1 इज ड्रेस ऑफ ज्योत्सना इज़ वेरी ब्यूटीफुल. सो यहाँ पे हम बिलोंगिंगनेस शो कर रहे हैं ज्योत्सना की ड्रेस. ठीक है, ज्योत्सना की ड्रेस बहुत सुंदर है. सो बट द मोर suitable way of writing the same sentence is ज्योत्सना's dress is very beautiful. ज्योत्सना की ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है. सो हेयर apostrophe s शो कर रहा है ज्योत्सना की बिलोंगिंगनेस ड्रेस के लिए. ओके, ड्रेस किसको बिलोंग कर रही है? ज्योत्सना को बिलोंग कर रही है. सो ज्योत्सना's dress is very beautiful. So instead of writing dress of Jyotsna is very beautiful, we have written Jyotsna's dress is very beautiful. Then number 2 is house of Parisha is very big. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट परीक्षा. किसके हाउस की बात कर रहे हैं? परीक्षा के हाउस की बात कर रहे हैं. परीक्षा का हाउस बहुत बड़ा है. सो द अनदर वे ऑफ राइटिंग द सेम सेंटेंस इज परीक्षा's हाउस इज़ वेरी बिग. सो हेयर परीक्षा जो है उसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया और ये बन गया परीक्षा का घर. हाउस घर बहुत बड़ा है. इज़ वेरी बिग बहुत बड़ा है. ओके, सो स्टूडेंट्स, जिसके लिए बिलोंगिंगनेस शो करते हैं, जिसकी कोई चीज़ जो नाउन किसी चीज़ को पोजेस करता है, उस नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस अटैच कर देते हैं. ओके, सो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल. कर्ली हेयर ऑफ कंगना इज़ प्रिटी. सो किसकी हेयर की बात कर रहे हैं? कंगना की हेयर की बात कर रहे हैं हम. कंगना के कर्ली हेयर की बात कर रहे हैं. सो अनदर वे ऑफ राइटिंग द सेम सेंटेंसेस, कंगनाज कर्ली हेयर इज़ प्रिटी. क्योंकि कंगना के बालों की बात कर रहे हैं तो कंगना के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया. कंगना के कर्ली हेयर बहुत सुंदर हैं. नंबर 4 इज़ देयर इज़ अ ब्लैक पैच ऑन द बॉडी ऑफ माई डॉग. मेरे डॉग की बॉडी पे ब्लैक पैच है. ओके, सो इसको मोर सुटेबल वे ऑफ राइटिंग द सेम सेंटेंसेस, देयर इज़ अ ब्लैक पैच ऑन माई डॉग्स बेबी बॉडी. अब बॉडी किसकी है? डॉग की है ना, तो पोजेसिवनेस किसके लिए शो करेंगे? डॉग के लिए. सो डॉग के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस अटैच किया. डॉग्स बॉडी, मेरे डॉग की बॉडी पे एक ब्लैक पैच है. सो स्टूडेंट्स, सो नाउ आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर दैट apostrophe s is used to show belonging. Okay, we use apostrophe s to show belonging. Okay, and apostrophe s is attached to the noun who possesses something. जिसकी कोई वस्तु होती है, किसी वस्तु पे पूरा हक होता है, उस नाउन के साथ हम apostrophe s अटैच कर देते हैं. जैसे हमने यहाँ पे लगाया ज्योत्सनाज ड्रेस, परीक्षा's हाउस, कंगना's कर्ली हेयर, डॉग्स बॉडी. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वे ऑफ showing the belongingness. This is the way how to use apostrophe s. So let's take some more examples. Here at the end of every sentence one word is there जिसकी हमने belongingness show करनी है. So how to show? Look at dash smiling face baby. अब स्माइलिंग फेस किसका है? बेबी का. तो हमने बेबी की बिलोंगिंगनेस शो करनी है तो हम लिखेंगे बेबीज. ओके, सो दिस इज़ अ वे ऑफ राइटिंग द नाउन विद apostrophe s. देन सेकेंड इज डैश सॉक्स आर फुल ऑफ गिफ्ट्स फॉर चिल्ड्रन. किसकी सॉक्स हमको शो करनी है? सेंटा की. सो हेयर वी विल राइट सेंटाज सॉक्स. सो हमने apostrophe s किसके साथ अटैच कर दिया? सेंटा के साथ. सेंटाज सॉक्स आर फुल ऑफ गिफ्ट्स फॉर चिल्ड्रन. Number 3 is the clown dash cap was on the monkey's head. So students,
हेयर हम क्लाउन वर्ड दिया है, क्लाउन की बिलोंगिंगनेस शो करनी है। क्लाउन्स कैप वॉज ऑन मंकीज हेड, क्लाउन की कैप, क्लाउन मीन्स जोकर, जोकर की कैप मंकी के सिर पे थी। सो एपोस्ट्रॉफी एस वी हैव अटैच्ड विद क्लाउन। नंबर 4 इज द डैश यूनिफॉर्म इज वाइट, और ब्रैकेट में हमने वर्ड दिया है नर्स। हम किसकी यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं? नर्स की यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। सो हेयर वी विल राइट द नर्सेस यूनिफॉर्म इज वाइट, नर्स की यूनिफॉर्म वाइट है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग अपोस्ट्रॉफी एस विद अ नाउन, जिसकी हमने बिलोंगिंगनेस शो करनी है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 7. So please, by having the good understanding, deep understanding of this chapter, try to do the back exercise of this chapter. Okay बच्चे, thank you. Have a nice day.